हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिकुंदी में। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हम आप तक पहुंचा सके अपनी वीडियो सबसे पहले और आप सुन पाए एक से एक बेहतर स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा हमारे इस चैनल पे हिंदी साहित्य के कवियों के बारे में, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में और इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ वीडियो को लास्ट तक। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं माननीय काशी राम जी के जीवन के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी कुछ कही अनकही घटनाओं के बारे में और कुछ राजनीतिक कैरियर के बारे में। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, काशीराम एक भारतीय राजनीतिक और समाज सुधारक थे। उन्होंने अछूतों और दलितों के राजनीतिक एकीकरण तथा उत्थान के लिए जीवन पर्यंत कार्य किया। उन्होंने समाज के दबे कुचले वर्ग के लिए एक ऐसी जमीन तैयार की जहां पर वे अपनी बात कह सकें और अपने हक के लिए लड़ सकें। इस कार्य को करने के लिए उन्होंने कई रास्ते अपनाए, पर बहुजन समाज पार्टी की स्थापना इन सब में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम था। काशीराम ने अपना पूरा जीवन पिछड़े वर्ग के लोगों की उन्नति के लिए और उन्हें एक मजबूत और असंगठित आवाज देने के लिए समर्पित कर दिया। वे आजीवन अविवाहित रहे और अपना समग्र जीवन पिछड़े लोगों की लड़ाई और उन्हें मजबूत बनाने में समर्पित कर दिया। आइए दोस्तों बताता चलूं इनका जन्म और स्थान। तो दोस्तों, काशीराम का जन्म 15 मार्च सन 1934 को पंजाब के रोरापुर में एक रैदासी सिख परिवार में हुआ था। यह एक ऐसा समाज है जिन्होंने अपना धर्म छोड़कर सिख धर्म अपनाया था। काशीराम के पिता अल्प शिक्षित थे, लेकिन उन्हें यह सुनिश्चित किया कि अपने सभी बच्चों को उच्च शिक्षा देंगे। काशीराम के 2 भाई और 4 बहनें थीं। काशीराम सभी भाई बहनों में सबसे बड़े और सबसे अधिक शिक्षित थे। उन्होंने बीएससी की पढ़ाई, जी हाँ दोस्तों, बीएससी की पढ़ाई की थी। 1958 में स्नातक होने के बाद काशीराम पूना में रक्षा उत्पादन विभाग में सहायक वैज्ञानिक के पद पर नियुक्त हुए। आइए दोस्तों बताता चलूं कार्यकाल। तो दोस्तों 1965 में उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन पर सार्वजनिक अवकाश रद्द करने के विरोध में संघर्ष किया। इस घटना के बाद उन्होंने पीड़ित समाज के लिए लड़ने का मन बना लिया। उन्होंने संपूर्ण जातिवाद प्रथा और डॉक्टर BR अम्बेडकर के कार्यों का गहन अध्ययन किया और दलितों के उद्धार के लिए बहुत प्रयास किए। आखिरकार सन 1971 में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने एक सहकर्मी के साथ मिलकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा जाति और अल्पसंख्यक कर्मचारी कल्याण संस्था की स्थापना की। यह संस्था पुनर्परोपकार अधिकारी कार्यालय में पंजीकृत की गई थी। हालांकि इस संस्था का गठन पीड़ित समाज के कर्मचारियों का शोषण रोकने हेतु असरदार समाधान के लिए किया गया था, लेकिन इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था लोगों को शिक्षित और जाति प्रथा के बारे में जागृत करना। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि धीरे धीरे संस्था से अधिक लोग जुड़ते गए, जिससे काफी सफल रही। सन 1973 में काशीराम ने अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर बाम CEF यानी बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉय फेडरेशन की स्थापना की, जिसका पहला क्रियाशील कार्यालय सन 1976 में दिल्ली में शुरू किया गया। इस संस्था का आदर्श वाक्य था एडुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेड। इस संस्था ने अंबेडकर के विचार और उनकी मान्यता को लोगों तक पहुंचाने का बुनियादी कार्य किया। इसके पश्चात काशीराम ने अपना प्रचार तंत्र मजबूत किया और लोगों को जाति प्रथा भारत में इसकी उपज और अंबेडकर के विचारों के बारे में जागरूक किया। वे जहां जहां गए उन्होंने अपनी बात का प्रचार किया और उन्हें बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ। सन 1980 में उन्होंने अंबेडकर मेला नाम से पद यात्रा शुरू की, जिसमें अंबेडकर के जीवन और उनके विचारों को चित्रों और कहानी के माध्यम से दर्शाया गया। 1984 में काशीराम ने बाम सेफ के समानांतर दलित शोषण समाज संघर्ष समिति की स्थापना की। समिति की स्थापना उन कार्यकर्ताओं के बीच बचाव के लिए की गई थी जिन पर जाति प्रथा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हमले होते थे। हालांकि इससे संस्था पंजीकृत नहीं थी, लेकिन एक राजनीतिक संगठन था। 1984 में काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी के नाम से राजनीतिक दल का गठन किया। 1986 में उन्होंने ये कहते हुए कि अब वे बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी और संस्था के बल लिए काम नहीं करेंगे, अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ताओं से एक राजनेता के रूप में परिवर्तित किया। पार्टी की बैठकों और अपने भाषणों के माध्यम से काशीराम ने
कहा कि अगर सरकारें कुछ करने का वादा करती हैं तो उसे पूरा भी करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं कि राजनीतिक में योगदान तो दोस्तों अपने सामाजिक और राजनीतिक कार्यों के द्वारा काशीराम ने निचली जाति के लोगों को एक ऐसी बुलंद आवाज दी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश और अन्य उत्तरी राज्यों जैसे मध्य प्रदेश और बिहार में निचली जाति के लोगों को असरदार स्वर प्रदान किया। जी हाँ दोस्तों, आइए आपको बताता चलूं काशीराम की मृत्यु। तो दोस्तों काशीराम को मधुमेह और उच्च रक्तचाप की समस्या थी। 1994 में उन्हें दिल का दौरा भी पड़ चुका था। दिमाग की नस में खून का गट्ठा जमने से 2003 में उन्हें दिमाग का दौरा पड़ा। 2004 के बाद खराब सेहत के चलते उन्होंने सार्वजनिक जीवन छोड़ दिया। करीब 2 साल तक शय्याग्रस्त रहने के बाद 9 अक्टूबर 2006 को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी आखिरी इच्छा के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार बौद्ध रीति रिवाजों से किया गया। विरासत तो आइए दोस्तों आपको बताता चलूं कि काशीराम की सबसे महत्वपूर्ण विरासत है उनके द्वारा स्थापित किया गया राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी। उनके सम्मान में कुछ पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। इन पुरस्कारों में काशीराम अंतरराष्ट्रीय खेलकूद पुरस्कार है जो 10 लाख, जी हाँ दोस्तों, और काशीराम कला रत्न पुरस्कार 5 लाख और काशीराम भाषा रत्न सम्मान 2.5 लाख शामिल है। उत्तर प्रदेश में एक जिले का नाम काशीराम नगर रखा गया है। इस जिले का नामकरण 15 अप्रैल 2018 को किया गया था। तो दोस्तों ये थे इनके जीवन से जुड़ी कुछ कहीं न कहीं बातें और दलित पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए इनके सम्मान जो उन्होंने दलित पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए काम किया। तो दोस्तों आपको कैसे लगी स्टोरी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।